हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम कथन कौशल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कथन कौशल। कथन कौशल क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या बोलचाल की भाषा ही हमारा क्या कहलाता है? कथन कौशल, जिसका अर्थ है अपने मनोगत भावों और विचारों को सहज एवं सरल रूप से प्रस्तुत करना। मतलब कि सहज और सरल भाषा में अपनी भाषा को व्यक्त करना दूसरे के सामने। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कथन कौशल। अब बेसिकली क्या है कि स्कूलों में कथन कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को सिर्फ रटवाने की प्रवृत्ति जो है वो स्कूलों में चली आ रही है। बच्चों को रटवाया जाता है, बच्चों को चीजें अच्छे से ना समझाई जाती और ना उनको बोलने के अवसर दिए जाते, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रस्तुति है, वो किसी भी चीज की प्रस्तुति, वो इनफैक्ट खुद को नहीं इंट्रोड्यूस करा पाते दूसरे के सामने। जबकि उनको बोलेंगे माई सेल्फ लिख के दिखा बेटा, वो लिख देगा। बट अगर आप उसको बोल दो बेटा एक बार खड़ा होकर माई सेल्फ सुना दे, तो शायद वो हेजिटेशन फील करे। तो वो हमारे जो सिस्टम में कथन कौशल पर ना ध्यान देना एक रीजन है। हमें जो है इस ओर कदम उठाने चाहिए कि हम कथन कौशल पर स्कूलों में ध्यान दे सकें और कथन कौशल से बच्चे लाभान्वित हों। ठीक है, फिर इसके उद्देश्य, चलिए हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। ठीक है, भावों तथा विचारों को सहज और सरल ढंग से कहना। अब कथन कौशल हमारा क्या है कि अपने भावों तथा विचारों को सहज एवं सरल ढंग से कहना। मतलब अपनी बात को जितना हो सके उतना आसान शब्दों में, सरल शब्दों में दूसरे को व्यक्त करना, दूसरे के सामने अपने विचार रखना, ये हमारा जो है उद्देश्य है। फिर चलिए अब हम बात करते हैं कि मतलब बोलचाल की भाषा और जो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, इसके उद्देश्य का सेकेंड पॉइंट, शुद्ध उच्चारण, उचित गति, उचित हाव भाव के साथ बोलने की शिक्षा देना। कथन कौशल का जो उद्देश्य है वो बच्चों में, बेसिकली बच्चों से कथन कौशल कराने का उद्देश्य हमारा क्या रहेगा कि शुद्ध उच्चारण करें। क्योंकि जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, वो चीजें गलत बोल रहा है, चीजें अशुद्ध रूप से पढ़ रहा है, या वो क्या कर रहा है। तो शुद्ध उच्चारण, उचित गति, बोलने में उचित गति हो। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि बिना वजह पूर्ण विराम आ रहे हैं, बिना वजह फुल स्टॉप, कोमा, मतलब कुछ भी लगाया जा रहा है बच्चा, तो एक उचित गति हो, उचित हाव भाव के साथ। अब जो हम कथन कौशल की बात करते हैं जब हम, तो क्या होता है कि उसके हाव भाव बहुत मैटर करते हैं कथन कौशल में। अगर मान लो मुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, ऐसे मैं रोता हुआ मुंह बना के, यार पता है मैं पास हो गई, तो ये कोई बात है? भाई पास हो गई, खुशी की बात है। तो मतलब एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं कथन कौशल में। ठीक है, तो उचित हाव भाव की शिक्षा देना, ये भी जो है हमारा कथन कौशल का उद्देश्य है। फिर बिना संकोच के प्रश्न पूछने के योग्य बनाना, ये भी हमारा कथन कौशल का उद्देश्य है कि मतलब बच्चा जो है वो बिना संकोच करे, बिना हेजिटेशन फील करे, अपने मन में उठे हुए हर क्वेश्चन जो है वो सामने वाले से पूछ सके। ठीक है, फिर उसके बाद वार्तालाप करने की आदत डेवलप करना। मतलब वार्तालाप करने की आदत का विकास कब होगा? जब बच्चे का कथन कौशल जो है वो डेवलप होगा। अगर बच्चा बोलने से ही घबरा रहा होगा तो वो कहाँ से वार्तालाप करेगा। तो हमारा कथन कौशल का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे में बोलने की आदत को डेवलप करना, वो भी पूरे उचित हाव भाव के साथ, उचित गति के साथ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभावशाली वाणी। हमारी जो वाणी है वो अगर बहुत ही प्रभावशाली होगी तो लोग जो है हमें सुनेंगे। अब नेता है, काम करें ना करें, वोट तो ले लेते हैं। वोट कैसे लेते हैं? वो वोट ऐसे ही लेते हैं क्योंकि उनकी जो वाणी है वो इतनी प्रभावशाली है, लोगों पे इतना असर डालती है कि लोग जो है सोचते हैं कि ये तो पक्का काम करेगा, इस इलेक्शन में तो वोट इसी को। यही होता है ना। तो हमारी क्या होता है कि वाणी जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। तो ये भी कथन कौशल का एक उद्देश्य है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर कथन कौशल का महत्व। प्राथमिक स्तर पर कथन कौशल का क्या महत्व होगा? दैनिक जीवन में कथन कौशल, अब मान लो आप सब्जी लेने जा रहे हो सुबह, या दूध लेने जा रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ भी, या न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, ठीक, तो अगर हम उससे बात ना करें
या फिर हम सब्जी लेने गए और हमने सब्जी का ना ये पूछा भाई क्या रेट है, कैसे दी, या ये संभव है कि मतलब ऐसे ही उसकी रेडी से सब्जी उठाई और चल पड़े, तो वहां पे हमें बोलने की जरूरत है। तो कथन कौशल का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है? दैनिक जीवन में कथन कौशल, हमें सुबह उठते ही हमारा जो है ना कथन कौशल वो चालू हो जाता है। सुबह उठते ही हम बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, रोजमर्रा के काम, दूध लाना, दुकान जाना, फिर क्या कहते हैं पाठ पूजा करना, घर वाले मिलकर पाठ पूजा करते हैं, वो भी बोल बोल कर करते हैं ना, तो वही सब, ये सब संभव है बिना बोले? नहीं संभव है। तो इसके लिए ये एक इसका महत्व हो गया। फिर उसके बाद है व्यवसायिक कार्यों में प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, इसका क्या महत्व होगा? अब ऑफिस गए, ऑफिस में भाई बॉस ने बुलाया है, बॉस ने पूछा फाइल किधर है, चुपचाप खड़े रहेंगे, बॉस निकाल देगा ऑफिस से ही, तो वहां भी हमें बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी हमारा एक महत्व हो गया इसका, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक महत्व हो गया। व्यवसायिक कार्यों में कहानी कहना या सुनना। अब कहानी कहना या सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है, कहानी कहना या सुनना। हम जो है बच्चों को कोई भी कहानी सुनाकर, एक रोमांचक वे में बच्चों को कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न करेंगे तो उनमें कथन कौशल का विकास होगा। तो यहाँ भी कथन कौशल का एक उचित महत्व है। फिर चित्र वर्णन, हम कोई भी चित्र दिखाकर, मान लो हमने कुछ भी चित्र दिखाया बच्चों को, ये मान लो यही, ठीक है, ये एक चित्र मैंने बच्चों को दिखाया और मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे झोपड़ी। तो बच्चों ने चित्र को देखकर बोला तो उनका क्या डेवलप हुआ? कथन कौशल डेवलप हुआ। फिर कविता पाठ, बच्चों को सुरताल में गाना बड़ा पसंद होता है, बच्चे सुरताल में गाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे बड़ी प्यारी प्यारी पोएम गाते हैं। तो पहले टीचर उनको गाए और फिर बच्चों को गाने को कहे, तो इससे भी जो है कथन कौशल डेवलप होगा। फिर हमारा आता है वार्तालाप। वार्तालाप से हम क्या समझते हैं कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था वार्तालाप, अगर वार्तालाप में कथन कौशल का महत्व हम देख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? मैं अब आपसे बोल रही हूँ, आप भी मेरे को सुन के कोई रिएक्शन अपने मन में या मतलब कमेंट्स में करेंगे, तो वो हमारी क्या हो गई? वार्तालाप। क्या ये संभव था बिना बोले ऐसे समझ आना? नहीं संभव था। फिर उसके बाद है कथन कौशल का, कथन कौशल एक व्यवसाय के रूप में। अब कथन कौशल एक व्यवसाय के रूप में भी हो सकता है। आप जर्नलिज्म ले लीजिए, क्या बिना बोले पूरी मीडिया, जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है, पूरी मीडिया, ये संभव है कि बिना बोले जो है हमारा मीडिया जो है सेटअप कर ले और मीडिया खड़ा रहे और न्यूज हम तक आ जाए? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो कथन कौशल के महत्व जो है आप देख चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर कथन कौशल के क्या महत्व हैं। तो ये सारे आप अच्छे से समझ लेना, और कुछ नहीं है, बाकी इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ आगे भी कुछ है। और अब हम बात करते हैं इसकी विधियों की, ठीक है। अगर अब हम इसकी विधियों की बात करें तो हमने जो है लेखन कौशल में भी विधियां डिस्कस की थी, इसमें भी कुछ तो वही विधियां हैं और कुछ हमारी ऐड हो रही हैं। तो जैसे वार्तालाप विधि, वही बोलने के लिए, बोलने एक दूसरे से बात करते टाइम बड़ी सहजता से हम अपने भावों को, अपने एक्सप्रेशंस को जो है दूसरे के सामने रख सकें, तो वो हमारी हो गई एक वार्तालाप विधि। फिर है सहस्वर वाचन विधि। तो सहस्वर वाचन विधि से आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब लाउड रीडिंग, ठीक है, लाउड रीडिंग करवाएंगे अगर हम बच्चों से, तो बच्चों की जो है वो सही शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे, बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा, उनको अच्छे से पढ़ना आएगा और उनके कथन कौशल का भी विकास होगा। और दूसरे बच्चों में किस चीज का विकास होगा? श्रवण कौशल का, क्योंकि वो उनको सुन रहे होंगे। तो हमारा सहस्वर वाचन विधि। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रश्नोत्तर विधि। हम बच्चों से कुछ भी पढ़ाकर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछें तो भी बच्चों के लेखन कौशल, बच्चों के कथन कौशल का विकास हो रहा है, ठीक है, बच्चों के कथन कौशल का विकास हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा आता है कहानी कहना और सुनना। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि टीचर बच्चों को कहानी सुनाएगा, और बच्चे फिर बाद में क्या करेगा? उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये कहानी कहना और सुनना।
ये भी एक विधि हो गई। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चित्र वर्णन। अभी चित्र वर्णन हमने महत्व में भी डिस्कस किया था। चीजें देखो घूम फिर के वहीं आ रही हैं, बेसिकली आपको समझने की जरूरत है। आप अगर पॉइंट समझ गए तो आप कहीं भी पॉइंट डाल के अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, आप चीजें समझ सकते हैं। बेसिकली चीजों को समझो, रटो मत। फिर उसके बाद हमारा इसमें कविता पाठ आ गया। कविता पाठ हमारा महत्व में भी था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया पाठ का सार। हम पूरा पाठ पढ़ा के बच्चों से पाठ का सार पूछ सकते हैं। हम बच्चों में कथन कौशल डेवलप करने के लिए खाली पीरियड में या मतलब कैसे भी अंताक्षरी खिला सकते हैं। तो मतलब बेसिकली आप जो भी कुछ कर सकते हैं किसी को एंटरटेन करने के लिए, किसी से कुछ बुलवाने के लिए, वो हमारा कथन कौशल की विधियों के अंदर आएगा। नाटक करा सकते हैं बच्चों से। कोई चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें कुछ रोल थे, हमने बोल दिया बच्चों तुम ये रोल प्ले करो, वो बोलेंगे सबके सामने, उनकी हेजिटेशन दूर होगी और उनका कथन कौशल का विकास होगा, ठीक है। फिर भाषण। भाषण तो जो है बड़ा प्रभावशाली है कथन कौशल में। नेताजी जो है वो भाषणों से ही दिल जीतते हैं जनता का। काम करें ना करें पर दिल जीतना है, किससे? भाषण से। कहाँ क्या काम आ रहा है? कथन कौशल काम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है बाल सभा का आयोजन। बाल सभाओं का आयोजन कर सकते हैं हम, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कथन कौशल के गुणों की, ठीक है। किस चीज की बात करते हैं हम? कथन कौशल के गुणों की। तो कथन कौशल के गुणों में क्या होना चाहिए? गुण, ठीक है। सबसे पहली बात तो स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, ठीक है। स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। हम कुछ भी बोले या बच्चा कुछ भी बोले तो वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझ आ सके, इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके, तभी कथन कौशल सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आता है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता स्वाभाविकता से आप समझ सकते हैं कि नेचुरल, ठीक है। नेचुरलनेस से बेसिकली क्या समझ रहे हैं हम कि चीजें जो है वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। जब हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो चीजें लगे कि वो है एक्चुअल में प्रेजेंट है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, ना कि वो चीजें बनावटी लगे, ठीक है। बनावटी लगेंगी तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कुछ टाइम बाद आपकी बातें पुरानी और फीकी पड़ जाएंगी, जिनका कोई महत्व नहीं होगा। अगर कथन कौशल प्रभावशाली करना है तो स्वाभाविकता पे विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद आता है हमारा बोधगम्यता। बोधगम्यता से आप समझ सकते हैं कि अपनी भाषा में जो है सरल और सहज शब्दों का इस्तेमाल करें, भाषा सुबोध रखें ताकि हर कोई आपकी बात को समझ पाए। फिर है शुद्धता। शुद्धता से आप क्या समझ रहे हैं कि जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस हैं वो पूरे शुद्ध हों। वही स्पष्टता से यहाँ शुद्धता निकला है। मैं कह रही हूँ ना, चीजें आपको कनेक्ट करनी है, चीजें आपको समझ आनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद है मधुरता। अब वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि कोई भी सुनने के लिए तुम्हें तड़पे, ठीक है। बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे पोएम गाते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं और सब उनको सुनना चाहते हैं। तो वही मतलब बातों में मिठास होनी चाहिए। ऐसा ना हो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो आवाज भारी तो हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये ना हो कि मतलब तुम कटु वचन बोलो, तुम्हें कोई नहीं सुनना चाहेगा। गाली गलौज करो, कौन सुनेगा? कोई सुनेगा? नहीं सुनेंगे। तो तुम अपनी जो वाणी है वो इतनी अच्छी रखो, इतनी सुबोध सरल और सहज रखो, अपनी वाणी में मिठास रखो ताकि सब तुम्हें सुने। तो ये हमारे क्या हो गए? गुण। फिर उसके बाद हमारा शिष्टता, ठीक है। वही है, अपनी सीमाओं का ध्यान रखो, अपनी भाषा में शिष्टता का पालन करो। भाषा जो है वो अशिष्ट और असभ्य नहीं होनी चाहिए। वही किसी से गाली गलौज मत करो, मतलब प्यार प्रेम से जितनी बात आप कह कर किसी को उससे अपनी बात ना मनवा सकते हैं ना, वो उतना आप कटु वचन बोल के नहीं मनवा सकते। तो ये जो है कथन कौशल का मेन गुण है शिष्टता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है गतिशीलता और प्रवाहमयता। अब जो सेंटेंस है उनमें एक गतिशीलता होनी चाहिए, जो वाक्य हम बोल रहे हैं उनमें गतिशीलता होनी चाहिए। ऐसा ना हो
कि कुत्ते से शुरू करा था और कुत्ता तो बोला यह एक कुत्ता है, और फिर हम पहुंच गए गाय के 4 थन होते हैं। किसी को समझ नहीं आएगा भैया क्या बोला ना तुमने, कुत्ते के बारे में बताया ना तुमने, गाय के बारे में बताया। तो एक गतिशीलता होनी चाहिए, एक प्रवाह में तो होनी चाहिए, चीजें जो है वो कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए सरल तरीके से। फिर उसके बाद है भावानुकूलता, अपने मतलब बातों के साथ साथ जो भावों का है वो अच्छे से एक्सप्रेशन देकर हम अपनी बात को जितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो बहुत ही प्रभावी होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा वो। तो ये था आपका कथन कौशल। कथन कौशल मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, श्रवण कौशल मैंने आपको पहले करा दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड